हेलो हेलो। नमस्ते प्यारे बच्चों। हेलो हेलो हाय हाय। चालू हुआ भैया। क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। कैसे हैं आप सभी लोग? प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं किशन पांडे और यह है भारत का सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। क्या हाल चाल सबकी मेरे प्यारे बच्चे? बढ़िया। हेलो हाय हाय नमस्ते। ऑल सेट ऑल गुड। नेहा वर्मा, नमन, शिवांगी, तान्या, तेजल, संगीता, अवधेश, ज्योति, रोली, अनवी, दानिश राजा, दिव्यांशी, प्रिया। क्या हाल चाल सबके? बढ़िया। कैसी चल रही पढ़ाई लिखाई सबकी? बढ़िया। भाई परिश्रम के चैप्टर 2 के लेक्चर नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। कैसी चल रही पढ़ाई लिखाई सबकी? बढ़िया। हिमांशु, प्राची, देवांशु, संस्कृति, रागिनी, हिमांशु, कबीर, पीयूष, सभी को नमस्ते प्यारे बच्चों। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र लेक्चर नंबर, प्यारे बच्चे, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र लेक्चर नंबर, आज इस टॉपिक का लेक्चर नंबर प्यारे बच्चों 2 है। कौन सा लेक्चर है गाइस? लेक्चर नंबर गाइस 2 है। कैसे सभी लोग? कैसी चल रही पढ़ाई लिखाई? खूबसूरती बढ़िया चल रही होगी और बढ़िया चलनी भी चाहिए। पहला लेक्चर हमने करा दिया था। आज का जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, है ना, द्विध्रुव के कारण प्यारे बच्चों वैद्युत विभव। द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विभव, किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों सम विभव पृष्ठ। सम विभव पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध, या फिर विभव प्रवणता में संबंध, विभव प्रवणता या फिर विभवांतर में संबंध। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ये टेलीग्राम है जिसको आपको ज्वाइन करके रखना है ना। कैसे हैं सभी लोग? आई होप कि बढ़िया होंगे। और सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? मेरे को 95% चाहिए बेटा। इस टाइम देखिए एजुकेशन सिस्टम की कितनी कहर है, आप लोग देख ही रहे हैं, है ना। तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करूंगा, यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया करके अपनी पढ़ाई जैसे जारी रखते हैं वैसे जारी रखिए। आपको सभी को पता ही है कि कैसा सिस्टम चल रहा है एजुकेशन सिस्टम। ऐसे में अपने आप को खुद की पढ़ाई साबित करने में, है ना, कितनी मेहनत की बात है ना। जो बच्चा मेहनत करेगा उसका पेपर लीक हो जाएगा, है ना। और बोर्ड एग्जाम में कम मार्क्स आएंगे, जेई मीन्स क्वालिफाई कर लेगा, नीट क्वालिफाई कर लेगा। सीबीएसई का रिजल्ट, अभी मैं आपको सच बताता हूं, हाल फिलहाल में सीबीएसई का रिजल्ट आता है, एकदम यूपी बोर्ड की तरह कॉपी चेक कर दिया। बच्चे उम्मीद कर रहे थे कि यहां तक पहुंचेंगे, 85% आएगा, 95% आ सकता है ना। यूपी हो, बिहार हो, सीबीएसई हो, अरे राम 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 राम। अब लगभग सीबीएसई वालों ने क्या काम किया, लगभग 2,61,000 बच्चों को फेल कर दिया। अच्छा, सवाल यह कि चलो फेल कर दिया, हो सकता है बच्चा, मैं मानता हूं, काबिल ना हो, लेकिन आपने ऐसे बच्चों को फेल किया जो जेई मेंस में क्वालिफाई एडवांस देने जा रहे हैं, वो बोर्ड में फेल हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? उनकी 70% है। भाई बोर्ड का लेवल ये है, जेई मेंस का नीट का सिलेबस यहाँ है, हो ही नहीं सकता।
लेकिन खैर, इस वजह से प्यारे बच्चों आपको यही कहूंगा कि आप सभी को ईमानदारी से पढ़ना है, ठीक है। चलिए, बाकी सर ये टॉपिक बुक में नहीं आता, कैसे हो सकता है बेटा? द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव नहीं है, अक्षीय स्थिति पर निरक्षीय स्थिति पर। कैसी बातें आप सभी की, चट्टा हो गएंगे, बहुत पीटेंगे अभी। आ जाइए, अब मेरे प्यारे बच्चे बात आता है, हम लोग वैद्युत विभव पढ़ चुके, वैद्युत विभवांतर इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्यारे बच्चों, है ना, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, है ना। अब हम लोग उसके आगे की ओर पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले आप सभी को पता है मेरे प्यारे बच्चे, इसके ठीक पहले जो हमने पढ़ाई करी थी उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। हमने कहा था फिजिक्स में वाकई में यादगार पल यानी कि पिछली क्लासेस की चर्चा कर लेते हैं। पहला डिस्कशन क्या था प्यारे बच्चों? वैद्युत विभव क्या होता है? विभव में अंतर, है ना, दूरी के सापेक्ष विभव में अंतर भी होता है। जब आवेश को किसी एक निश्चित बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है प्यारे बच्चों, वो विभव में अंतर कहलाता है। दैट इज वीबी माइनस में वी अपॉन में डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट, ठीक है ना। मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? जूल प्रति कूलाम या फिर प्यारे बच्चों वोल्ट होता है। बात बराबर है, जूल प्रति कूलाम या फिर इसी को मेरे प्यारे बच्चे वोल्ट कह देते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया था कि जो वैद्युत विभव होता है ना, इसके बारे में बताने के बाद बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे प्यारे बच्चों क्या होता है? आर होता है। एक आवेश से कुछ दूरी पर अगर हमें वैद्युत विभव निकालना रहे तो, रिपीट करने के लिए बोले थे, बोल तो रहा हूं, रिपीट तो कर रहा हूं, है ना। तो प्यारे बच्चों आवेश क्या होता है? जब किसी भी एक आवेश को प्यारे बच्चों एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है, एक बिंदु ए है प्यारे बच्चों, एक बिंदु बी है, यहां पर एक आवेश रखा है, यहां से यहां तक ले जाने में वर्क करना पड़ेगा, काम करना है प्यारे बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा। आवेश की प्रवाह का दिशा का निर्धारण वैद्युत विभव करता है। हमेशा आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। इसके बाद आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा बताए थे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्यारे बच्चों 1.6, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणित 10 की घात -19 वोल्ट होता है, याद है, ठीक है ना। सॉरी, इतना जूल होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल होता है। इसके बाद प्यारे बच्चों अगर आपको याद हो, U बराबर √2 EV अपॉन में प्यारे बच्चों M होता है ना। इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए जो ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा, किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इतनी बातें प्यारे बच्चे हम लोगों ने पढ़ ली थी। यहां तक सबको क्लियर है? तो सब लोग एक बार वोट कर दीजिए, थम्स कर दीजिए। होप सो कि आपने क्लास को रिवाइज कर लिया होगा। हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। अब द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव निकालने से पहले हम लोग निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध, ठीक है। लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे विभव प्रवणता, थम्स कर लीजिए, अटेंडेंस लगा लीजिए, हेडिंग डालेंगे विभव प्रवणता। विभव प्रवणता, प्रवणता का मतलब ढाल होता है। ऑप्टिक्स बेटा देखो, हाँ एक कंफ्यूजन आप मत रखिएगा, कभी कभी हो सकता है कि आपकी स्कूल या फिर कहीं कहीं आप लोग लोकल्स कोचिंग में पढ़ते होंगे या फिर आपका दोस्त कोई पढ़ता होगा, तो आपके अंदर बहुत प्रतिस्पर्धा आती है कि मेरा दोस्त जो है ऑप्टिक्स पढ़ रहा है, वो सेकंड बुक स्टार्ट करा दिए हैं। देखो मैं ऐसा कहता नहीं हूं, लेकिन सेकंड बुक भी स्टार्ट कर सकते हैं अपन, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि हमें पहले बुक पहले पढ़ना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है, और सिलेबस में आप किसी से पीछे नहीं रहेंगे, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, मतलब 97%, लगभग 96% बच्चे को पिछली क्लासेस क्लियर थी, 2% बच्चे अभी भी दिक्कत है ना। क्वेश्चन बताएंगे बेटा, टेंशन मत लो। तीसरे चैप्टर के बाद प्यारे बच्चों हम लोग शुरू करेंगे न्यूमेरिकल डिकोड, ठीक है। चलिए, अब मेरे प्यारे बच्चे नजरे स्क्रीन पर देखेंगे, हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि विभव प्रवणता। विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट,
पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है ढाल होता है, किसी चीज के अंदर कमी आना। लिखेंगे दूरी के सापेक्ष विभव में अंतर, दूरी के सापेक्ष विभव में अंतर, विभव में परिवर्तन, विभव प्रवणता कहलाती है। क्या कहलाती प्यारे बच्चों? विभव प्रवणता कहलाती है। विभव प्यारे बच्चे प्रवणता कहलाती है, शुलुलुलु कहलाती है, शुलुलुलु। कोचिंग वाले 5वें चैप्टर पे हो 8वें चैप्टर पे हो कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त। आपको हमेशा एक बात कहता हूं और हमेशा कहूंगा, चीते की चाल, बाज की नजर और किसन सर पर कभी संदेह मत करना, किसी को भी मात दे सकते हो। और याद हो वीक है तभी आप बहुत अच्छी क्लास में हो। विभव प्रवणता बराबर होगा प्यारे बच्चे, विभव प्रवणता बराबर होगा विभव प्रवणता बराबर होता है प्यारे बच्चों डेल्टा वी, विभव में परिवर्तन डेल्टा एक्स, है ना, माइनस डीवी अपॉन में डीएक्स आपको भी देखने को मिलता है, माइनस में डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स देखने को मिलता है। माइनस कमी को दिखाती है, परिवर्तन को दिखाती है, ढाल को दिखाती है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना। विभव प्रवणता, ठीक है ना, ढाल को दिखाती डेल्टा वी अपॉन में प्यारे बच्चों डेल्टा एक्स, ठीक है ना, याद रखिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, विभव प्रवणता में क्या क्या चीजें ध्यान रखेंगे कि, अरे यार, ठीक है, ऐसे लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, आइए निकालते हैं। हेडिंग डालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसका काम आएगा आगे चल के भी ना। तो यहां पर प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा, स्टार बना लीजिएगा, जहां नोट्स बनाते होंगे आप लोग, ठीक है ना। शुलुलुलु, फास्ट एनर्जी क्या चाहते हैं आए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध, तथा विभवांतर में संबंध। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में मेरे प्यारे बच्चे संबंध, ठीक है। राजन पाल बेटा, राजन पाल कह रहे हैं सर आप लोग टॉपर को कैसे खरीदे, शुलुलु। बेटा किसी की मेहनत की कोई कीमत नहीं होती पहली बात, और हमारे पास सबूत था, वो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, हमारे पास सबूत था। स्कूल वालों ने बच्चों से ऐप डिलीट करा दिया था पीडब्ल्यू ऐप का, जिसमें बच्चा एक बैच नहीं 12-12 बैचेस इनरोल्ड था। लेकिन सवाल यह है कि आज बच्चों के सपोर्ट की वजह से पीडब्ल्यू के पास आज, ठीक है, सबको पता है भाई पीडब्ल्यू एक अच्छा शेयर मार्केट तक लिस्ट है, और पीडब्ल्यू एक अच्छी कंपनी है और ज्यादा पैसा है, तो पैसा वाला है ना। तो यहां से जब टॉपर निकलेंगे तो लोग पहला प्रश्न ये उठाएंगे, अरे भैया खरीद, अरे भैया एक होता है कि या तो आप तरक्की नहीं कर पाओ, जब आप किसी की कामयाबी नहीं रो पाओगे तो उसकी बुराइयां शुरू करेंगे आप, होता है। तो बस वही है, अब किसका जबान पकड़ सकते हैं। अब जब आप हमारे स्टूडेंट होके कह रहे हैं तो फिर वो कहते हैं कि हमको गैरों अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। आप बताओ, जिस ईमानदारी के साथ मैं यहाँ पे खड़ा होकर पढ़ाता हूँ, क्या फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 नहीं, स्टेट में सेकंड रैंक सीरिया बेटा, फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100। लास्ट टर्म में बच्ची क्रैश कोर्स से जुड़ी, फ्री बैचेस से पढ़ी, न्यूमेरिकल डिकोड की सीरीज करती थी। स्कूल वाले ने भाव मना कर दिया, अगर ऐसे करोगे तो आज के बाद तुम्हारा सर्टिफिकेट रोक देंगे। अरे स्कूल वालों के पास हम गए, हम कहे देखिए
आपकी जरूर मेहनत है गुरुजी, लेकिन आपकी क्षमता नहीं कि आप बच्चे से मना करवा लीजिए, है ना। खैर छोड़िए, सब बात की बात है। आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, वो ज्यादा बेटर है आप सभी के लिए, ठीक है ना। चलिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध। कल जब आपके अच्छे रिजल्ट आएंगे लोग आपके ऊपर लांछन लगाएंगे, क्या फर्क पड़ता है दोस्त। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध, इसको नोट कर लीजिए कि भाई दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन होता है, यानी कि जब आवेश को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाते तो विभव में परिवर्तन होता है ना। मात्रक आप निकालना चाहो, विमा निकालना चाहो तो बहुत आराम से निकाल सकते हो, है ना, बहुत आराम से निकाल सकते हो। भीमा, पहले विभव की विमा निकालो फिर दूरी की विमा निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हे भगवान हो, मुझे जुकाम कैसे पकड़ लिया दोस्त। सच दे में यूं ही रुकता हूं तुझ पे ही आंख। चले मित्र, डाउट, अभी डाउट हो गया, शुरू नहीं किया तो डाउट हो गया। चलिए आइए थोड़ा डायग्राम बनाते हैं मेरे प्यारे सुल्लू। देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप पढ़ चुके हैं और विभवांतर में संबंध, है ना, चाहे विभव पढ़ोता में संबंध। एक बात समझिए कि हमारे पास मान लीजिए यहां पर कोई एक आवेश है, इससे x दूरी पर कोई हमारे पास परीक्षण आवेश है, ध्यान से समझिएगा। आवेश के आसपास एक क्षेत्र होता है जिसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, वैद्युत क्षेत्र हो जाता है, ठीक है ना। ठीक है, अब यहां पर मेरे प्यारे बच्चे क्या है कि कोई मान लीजिए हमारे पास परीक्षण आवेश है, ध्यान से समझिए, बहुत सिंपल सी बात है। जब आप इसको इधर लाओगे तो मान लीजिए हमने क्या काम किया, इसको आवेश को थोड़ा सा आगे लेकर हम लोग आए, तो हमने कहा भैया हमने सूक्ष्म विस्थापन तय किया। सूक्ष्म विस्थापन तय किया यानी कि इस आवेश को जब इस आवेश के पास लाएंगे, इस आवेश का एक चित्र होगा चारों तरफ, तो हम जब इस आवेश को इसके पास लाएंगे तो इसके विरुद्ध हम काम करेंगे। जब भी किसी आवेश को एक जगह से प्यारे बच्चे दूसरी जगह तक लाते हैं तो हमें काम करना पड़ता है ना। भाई देख लो यार, क्या कर रहे हो तुम, है ठीक है। चलो तो लिखेंगे प्यारे बच्चों, लैंग्वेज में जैसे लिखा जाता है, मानव परीक्षण आवेश को, मानव परीक्षण आवेश क्यू नॉट को, मेरे प्यारे बच्चे शुलुलुलु, परीक्षण आवेश क्यू नॉट को, है ना, अनंत से या फिर दूर से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर सूक्ष्म विस्थापन dx तक लाने में किया गया कार्य, तक लाने में किया गया कार्य, कार्य बराबर प्यारे बच्चों, कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। जब आप विस्थापन बहुत कम तय करेंगे तो आपको काम कम करना पड़ेगा। कोमल बिटिया तुम ब्लॉक नहीं हो, पढ़ ले बिटिया भैया। कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन एफ डी कॉस में 180 अंश। जैसे मान लीजिए कि आपने जिस वस्तु पर बल लगाया, विस्थापन अगर विपरीत दिशा में हो रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए मेरे प्यारे बच्चे कि एक ट्रेन है और आप यहां पर खड़े हैं, शुलुलु, आप ट्रेन को रोकने की कोशिश करेंगे, आपने ट्रेन पर बल तो आरोपित किया लेकिन विस्थापन ट्रेन आपका कराएगी, आप नहीं करा पाओगे। तो इसका मतलब बल आपने लगाया ट्रेन पर, विस्थापन विपरीत दिशा में हो रही है, तो वहां पे किया गया कार्य ऋणात्मक आता है, यानी कि एफ, जहां पे एफ एक्स कॉस थीटा होता है
थीटा जो होता है बल और विस्थापन के बीच का कोण होता है। जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में होता है तो थीटा बराबर 180 अंश। यहां से मेरे प्यारे बच्चों डी डब्ल्यू बराबर माइनस में एफ इंटू में डी एक्स, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यहां तक मामला सेट है। ये आपने नहीं बेटा, इतना तक ये टॉपिक हमने पढ़ाया है, ये रिलेशन हमने अभी नहीं पढ़ाया है। हाँ, ये हम जब बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव निकाल रहे थे तो वहां पे सेम यही कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया था। यस, शुलुलुलु। नंदिनी वर्मा कह रहे शुलुलुलु क्या है? कुछ नहीं है बेटा, भूल जाओ। शुलुलुलु एक अपवाद शब्द है जो सिर्फ मनोरंजन का संसाधन है। मेरे प्यारे बच्चे, जब इस आवेश को इस परीक्षण आवेश के पास लाएंगे तो ये आदमी इस पर बल लगाएगा। लिखेंगे प्यारे बच्चों, परीक्षण आवेश पर आरोपित बल। परीक्षण आवेश Q0 पर आरोपित बल, पर आरोपित बल। बचपन में दरअसल मैं बहुत चिबिल्ला था। क्या था भैया? चिबिल्ला। F बराबर Q0 इंटू आ गया। लिखेंगे प्यारे बच्चे सिंपल भाषा में, समीकरण 1 से, यानी कि समीकरण 1 में बल का मान रखने पर तो किया गया कार्य माइनस में Q0 इंटू में E इंटू में प्यारे बच्चों dx आ गया। बोलो हाँ कि नहीं? अतः वैद्युत विभव की परिभाषा से, शुलुलुलु, अतः प्यारे बच्चे वैद्युत विभव की परिभाषा से, यार फिजिक्स को एकदम ऐसे ना सोचो यार, नहीं जो है गोबरौर जैसे पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसे पढ़ेंगे। अब वैद्युत बोरिंग सब्जेक्ट नहीं, बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, आनंदमय वाला सब्जेक्ट है। खुशी खुशी चुम्मा लेते लेते फिजिक्स सीख लेते आदमी, समझ गया है? तो भैया वैद्युत विभव की परिभाषा से क्या होता है प्यारे बच्चों? V बराबर, है ना, V बराबर W बटे Q0 होता है। अगर आपने काम कम किया है तो dV बराबर dW बटे Q0, यानी कि किसी भी परीक्षण आवेश को अनंत से थोड़ी दूर लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। लिखेंगे अतः प्यारे बच्चों dW की वैल्यू कितना? Q0 इंटू dx। तो यहां से लिखेंगे dV बराबर माइनस में Q0 इंटू E इंटू में dx। W की वैल्यू रख रहे हैं और नीचे Q0 है। बोलो हाँ, ये Q0 से Q0 खत्म हो गया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए तो dV बटे dx। बोलो हाँ, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को इधर लिखेंगे, E बराबर माइनस में dV बटे dx हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा आपके एग्जामिनेशन में जब भी आएगा तो 3 नंबर का डेरिवेशन आपसे पूछा जा सकता है, 3 मार्क्स। सर आज मैंने ही ज्वाइन किया नैतिक प्रताप सिंह। हाँ बेटा, अगर जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया, थोड़ी दिन हुआ है, ताजा ताजा है, अभी दूध के दांत नहीं टूटे हैं, नरम है, तो प्लीज थोड़ा सा पिछले क्लासेस को करते रहें। और आप लोग बताइए, क्या मैं यूट्यूब पर वन शॉट पहले चैप्टर का करा दूं? 2.5 से 3 घंटे में पहले चैप्टर को कंप्लीट करा दूं? ये चाहते हो? ठीक है। प्रतिभा तिवारी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभवांतर में संबंध चाहिए था। एक आवेश या आवेश के चारों तरफ का एक क्षेत्र होता है x दूरी पर, अनंत दूरी पर, यानी कि कोई एक परीक्षण आवेश था, इसको थोड़ी सी दूर लाने पे dx विस्थापन, यानी कि थोड़ी दूर लाने पे हमें कार्य थोड़ा करना पड़ता है। कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन होता है। जब किया गया कार्य वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध होगा तो कार्य ऋणात्मक होगा, माइनस dx आ गया। क्यों? ये आवेश इस पर बल लगाएगा, F बराबर Q0 इंटू E होता है। समीकरण 1 से F की वैल्यू उठा के पटक देंगे, ये आ जाएगा। वैद्युत विभव की परिभाषा से dV बराबर dW अपॉन में Q0, dW की वैल्यू Q0 इंटू E इंटू अपॉन में dx लिख लिया। Q0 से Q0 खत्म हो गया, E को इधर रखा, इसको नीचे लेके गए, माइनस से गुणा हो गया, माइनस में dV अपॉन में dx हो गया और ये खत्म हो जाएगा। यस सर कह रहे हो, है ना? अगर 2-3 हजार 4 हजार बच्चे नहीं है तो पिटबू करेंगे, सबको आना है। प्लान करते हैं, इस संडे नहीं, इस संडे तो नहीं संभव है, मगर देखता हूं, करा दूंगा भैया। अंदर कितनी गर्मी है, बाहर कितनी गर्मी है, सपनों के इस साजन को इधर देख के समझ लो बेटा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभवांतर में संबंध आ गया। इसी से एक चीज आता है प्यारे बच्चों, वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन
के रूप में वैद्युत विभव, क्योंकि हमें एक बात बहुत अच्छे से पता चल गई, E बराबर होता है प्यारे बच्चों dV बटे dx होता है। जो माइनस आया प्यारे बच्चों वो प्रवणता को दिखाती है, तो यानी कि ऐसे लिख सकते हैं E इंटू में dx बराबर प्यारे बच्चों क्या होगा dV। अगर आप चाहो तो विभव निकालना चाहते हो तो समाकलन निकाल दो ऐसे, यहां से विभव बराबर क्या होगा रेखीय वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में वैद्युत विभव, यानी कि E इंटू माइनस में E इंटू में dx। तो कोई ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो तरीका है लिखने का, समझने का। समझ गए? हॉलीडेज मिल जाएंगे बेटा, छुट्टी वट्टी मिल जाएगी, काहे टेंशन, काहे बात की छुट्टी चाहिए रे तुमको, 160 हो जाएगा। जो तुमको मैंने बोल दिया मेरे जबान से तुम लोग एक तो निकलवा लेते हो, फिर कहते हो ये करो करो, है ना, ये ऐसे कर दो वो ऐसे कर दो, है बहुत नालायक हो। ठीक है, चले। श्रद्धा प्रजापति, बिटिया तुम तो 11th से पढ़ रही हो, तुमको क्या क्या दिक्कत है, तुमको तो ऐसा चूरन लगना चाहिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभवांतर में संबंध है ना, जैसे मान लो कोई टेंशन है, वापस से समझ लो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभवांतर में संबंध, एक आवेश था, आवेश के चारों तरफ क्षेत्र होता है, किसी आवेश को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाओगे तभी वैद्युत विभव को परिभाषित कर पाओगे, सीधी बात है। ये x दूरी पर है, थोड़ा सा दूरी लाए dx दूरी पर, तो प्यारे बच्चों हमें काम करना पड़ेगा। मानव परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर सूक्ष्म विस्थापन dx तक लाने में किया गया कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन होता है, F इंटू में dx cos में 180 अंश। अब चूंकि cos 180 अंश का मान -1 होता है मेरे प्यारे बच्चे, cos में प्यारे बच्चों 180 अंश की वैल्यू -1 होती है, तो कार्य बराबर माइनस में F इंटू में dx आ गया। चूंकि एक सरल रेखा के ठीक विपरीत दिशा में काम हो रही, ये इस पर बल आरोपित करेगी, इधर आ रहा है, इस वजह से cos 180 अंश हुआ। परीक्षण आवेश Q नॉट पर आरोपित बल F बराबर Q नॉट इंटू ई हो गया। समीकरण 1 से dw बराबर F के जगह पर ये रख दिया। वैद्युत विभव की परिभाषा dV बराबर dw अपन में Q नॉट, dw की वैल्यू ये थी, रख दिया, Q नॉट नीचे था, Q नॉट से Q नॉट खत्म हो गया, dx को इधर ले आया, dV अपन में dx हो गया। ठीक है, अब क्लियर है? छोटा cos 180 अंश का मान ही तो -1 होता है। सर इमोजी क्यों नहीं जा रहा, क्या करेगा भेज के? हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर अक्षीय स्थिति पर, इसका डेरिवेशन आपके पेपर में आता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव तुम एमए फर्स्ट डिवीजन हो, मैं हुआ मैट्रिक फेल प्रिय, मुश्किल है अपना फेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। तुम रबड़ी खीर मलाई हो, मैं तो सत्तू सा परेठा हूं, है तुम वोल्टास की एसी हो, मैं पेड़ के नीचे लेटा हूं, और ऐसे छुप छुप के आपस में प्रेम जताएंगे, एक दिन तेरे डैडी अमरीश पुरी बन जाएंगे। तो तुम लोग जो आपस में प्रेम प्रपंच कर रहे हो बेटा, मुझे सब दिखता है, पढ़ लो, पटक देंगे, छितरा जाओगे। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर प्यारे बच्चों वैद्युत विभव। ये गाना पूरा है लेकिन सुनाएंगे नहीं जब तक इसको पढ़ नहीं लोगे, पढ़ोगे तो सुनाएंगे, ठीक है ना, पढ़ोगे मन लगा के तो सुनाएंगे, ठीक है। चलो यहां पर मेरी प्यारे बच्चों, एक द्विध्रुव का मतलब जब समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश को अल्पतम दूरी पर रखा जाता है। कितने दूरी पर प्यारे बच्चों? अल्पतम मतलब बहुत कम दूरी पर। यहां से यहां तक प्यारे बच्चे मध्य बिंदु है, ये हो गया प्यारे बच्चे एल, और ये क्या हो गया एल, ये द्विध्रुव हो गया ए, ये हो गया बी। अक्ष के अनुदिश मतलब टक 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 टुक 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 चिक 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 चुक, यानी कि इस अक्ष के अनुदिश, इस अक्ष से कुछ दूरी पर
हमको निकालना है वैद्युत विभव। पा पा चलो, तो ये माइनस क्यू है प्यारे बच्चों, ये प्लस क्यू है। हमारे पास ये द्विध्रुव है ए बी, इससे कुछ दूरी पर हमको क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चे, वैद्युत विभव निकालना है। क्या निकालना है? इस बिंदु पर यानी कि इस बिंदु P पर हमें क्या निकालना है मेरे प्यारे साथी, वैद्युत विभव निकालना है। ठीक है ना? तो इसका तात्पर्य क्या है कि अगर हमने मान लिया कि यहां से यहां तक की दूरी R है, तो एक बात बताओ, A से लेके P तक की दूरी क्या होगी? तो कहोगे सर R में L को जोड़ दिया जाए तो R प्लस L हो जाएगा। अगर B से लेके यानी कि प्लस Q से यहां तक के निकालेंगे तो R में से L को हटा दिया जाए तो R माइनस L हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये था द्विध्रुव AB। ये है प्यारे बच्चों द्विध्रुव AB। क्या है प्यारे बच्चों? द्विध्रुव है जिस पर क्रमशः माइनस क्यू प्लस क्यू आवे से नालायकों चोट्टाऊ पढ़ लो। पढ़ने ना आए हैं जी, आए बदकचरा कर रहे हैं तुम लोग। ये माइनस क्यू है प्लस क्यू है, ये आर है ये आर है, ये एल है ये एल है, अल्पतन दूरी दैट इज 2l। और यहां से कुछ दूरी पर अक्ष के अनुदिश इस दूरी पर बिंदु P पर हमें विभव की गणना करनी है। क्या करनी है गाइस? विभव की गणना करनी है। यहां से यहां तक की दूरी R में L जुड़ गया तो R प्लस L हो गया गाइस, और यहां से यहां तक की दूरी लेंगे तो R में से L को हटा दिया, R माइनस में L बचा। लिखेंगे माना माना बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। माना द्विध्रुव AB, वही वर्ड्स याद आ रहा है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर पहले चैप्टर में, यहां पर क्या निकाल रहे हैं? विभव निकाल रहे हैं। ठीक है ना? माना द्विध्रुव AB जिस पर क्रमशः माइनस, ये लैंग्वेज लिखना पड़ेगा कि तभी तो बहुत भारी भारी लिखा होता है जी, है ना? माना द्विध्रुव AB जिस पर क्रमशः माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश है, माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश है, अल्पतम दूरी 2l पर स्थित है, 2l स्थित है। अक्ष से प्यारे बच्चों, अक्ष से R दूरी पर विभव की गणना करनी है। क्या करनी है? अक्ष से R दूरी पर विभव की गणना करनी है। विभव की कौन ना गणना करनी है गाइस, गणना करनी है। ठीक है ना मेरी प्यारी बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव हमको निकालना है। शिलुलुलु लिखेंगे माइनस क्यू के कारण मेरे प्यारे बच्चों बिंदु P पर विभव क्या होगा? बिंदु P पर विभव क्या होगा मित्र? ए मित्र V1 बराबर शिलुलुलु। तो यहां पर प्यारे बच्चे क्या होगा? V1 बराबर, एक बात समझिए, कल हमने समझाया था, पहले लेक्चर में समझाया था मेरे प्यारे उजाला बेटा, इधर देखो कि एक आवेश से कुछ दूरी पर विभव का सूत्र क्या होता है? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र क्या होता है? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R होता है। यानी कि अगर एक आवेश हो उससे R दूरी पर किसी बिंदु पर विभव निकालना हो तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटे R होता है। तो यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे डिस्टेंस का मान कितना है? यहां से यहां तक की दूरी R प्लस L है और ये खत्म हो जाएगा। ये समीकरण 1 हो गया मित्र। ठीक है ना? चलिए बहुत बढ़िया। इसी प्रकार लिखेंगे प्यारे बच्चों, इसी प्रकार हम वाराणसी नाथ प्लस Q आवेश के कारण मित्र, के कारण बिंदु P पर वापस से विभव V2 बराबर प्यारे बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू बटे प्यारे बच्चों आर माइनस में एल हो जाएगा, और ये मेरी प्यारे बच्चे खत्म हो जाएगा। जिन बच्चों को चक्कर आ रहा है, इसको देख के तकलीफ हो रही, पसीना हो रहा, गर्मी दिमाग में बढ़ गई है, ठीक है, तो इसका तात्पर्य कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। ऐसे डेरिवेशन मेरे प्यारे बच्चे आपके पेपर में आता है। ठीक है, हमने द्विध्रुव ले लिया माइनस क्यू प्लस क्यू, जिसके बीच की दूरी एल एल है। इस अक्ष के अनुदिश कुछ दूरी पर हमको विभव की गणना करनी है। यहां माइनस क्यू से इस बिंदु पर दूरी आर प्लस एल होगी। आर था, यहां से यहां तक आर था, आर में एल जोड़ देंगे तो यहां से यहां तक आर प्लस एल हो जाएगी। यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है, यहां से आके दूरी आर थी, आर में से एल हटा दिया, आर माइनस एल हो गया। चूंकि ये एल को गायब करोगे, आर माइनस एल हो गया। बिंदु आवेश के कारण, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव और इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव निकालने, दोनों को जोड़ देंगे, हमारे पास परिणामी विभव आ जाएगा। तो दोनों को दोनों को लगा दिया, तो लिखेंगे प्यारे बच्चों परिणामी विभव। परिणामी विभव कहां पर प्यारे बच्चों? बिंदु पी पर। V बराबर V1 प्लस V2, V बराबर V1 प्लस V2, B बराबर V1 प्लस V2। अब मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, खरोश, मेरे यहाँ माई बाप, आ जाइए शुलुलुलु। अब मेरे प्यारे बच्चे V बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा प्यारे बच्चों R प्लस L हो जाएगा, और फिर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, यहां पे प्यारे बच्चे माइनस क्यू था तो यहां पे माइनस लिख लो, यहां पे प्लस क्यू था तो यहां पे प्लस क्यू कर लो। ठीक है ना, यहां पे माइनस क्यू हो गया, शिलुलुलु। क्यू बटे प्यारे बच्चों क्या हो गया? आर माइनस में एल हो जाएगा। तुम चाहे इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो। तो तुम्हारे सामने इन दोनों में कॉमन क्या है? सर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमेशा की तरह कॉमन है। ठीक है, क्या बचा? 1 बटे आर प्लस एल, पहले इसको लिख रहे हैं, फिर प्लस माइनस का माइनस 1 बटे आर, सॉरी, तो 1 बटे आर माइनस एल, और यहां पर आर प्लस एल हो जाएगा। मैं इसको फिर से रिपीट करता हूं क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग नालायकी करोगे। ठीक है ना परी बेटा, अभी उड़ जाओगी, क्लास रुक गया है नालायक कहीं का। V1 प्लस V2, पहले हमने इसको लिखा फिर इसको लिखा, तो V बटे 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन माइनस क्यू बटे आर प्लस एल होता है, और प्लस 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटे आर माइनस एल हो गया। ये आर माइनस एल और ये आर प्लस एल। क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन कॉमन ले लिए, पहले 1 बटे आर माइनस एल बचा, तो प्लस माइनस का माइनस क्यू बटे 1 बटे आर प्लस एल हो गया। V बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका गुणा इधर कर देंगे आर प्लस एल, इसका गुणा इधर कर देंगे आर, गुणा इधर होगा तो आर माइनस एल होगा, तो माइनस आर और माइनस माइनस का प्लस एल हो जाएगा। ए माइनस बी प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये मेरे प्यारे बच्चे खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहां तक मामला सेट है। चलो, यहां से ए एल खत्म हो गया, सॉरी ये आर और ये आर खत्म हो गया। ठीक है ना, V बराबर क्या होगा प्यारे बच्चे? एक बात समझाइए, L प्लस एल 2L हो गया, और Q, तो 2L Q ऊपर चला गया बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि प्यारे बच्चे हमें पता है बहुत अच्छे से, हमें बहुत अच्छे से मालूम है, ध्यान से देखिएगा, चूंकि हमको बहुत अच्छे से पता है P बराबर होता है 2LQ, और हमें पता है प्यारे बच्चों जो R होता है वो इन कंपेयर टू L बहुत बड़ा है, तो R का मान हटा देने पर, R का मान, सॉरी L का मान हटा देने पर, चूंकि L का मान, R का मान बहुत बड़ा है, L का मान बहुत छोटा है, तो L का मान हटाने पर यहां से V बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2LQ की जगह पे P ले लिया, और R स्क्वायर हमारे पास बच गया। हमारे पास ये सूत्र आ गया बेटा, बस बेटा नहीं, एकदम जो आया है एकदम सही आया है। अथवा करके लिखेंगे प्यारे बच्चे,
देखो एक बात समझो, अगर तुम्हें इसमें समझने में तकलीफ होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बेटा हम आपको सच बता रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब हमने सिखाई थी अक्षीय स्थिति पर निरक्षीय स्थिति पर, सेम कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। अच्छा एक बार और समझ लो लक्ष्य बेटा, जिन बच्चों को दिक्कत है ना, मैंने देखो बेटा यहां तक आपको 3-4 बार रिपीट किया, चौथी बार रिपीट कर रहा हूं। हमने कुछ नहीं किया है, माइनस क्यू के कारण इस बिंदु पर विभव निकाल लिया, और हम पहला ही लेक्चर उसमें डेरिवेशन कर चुके हैं, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, है ना। माइनस क्यू के कारण इस बिंदु पर निकाल लिया, प्लस क्यू के कारण निकाल लिया। माइनस क्यू के कारण V1 बराबर 1/4 माइनस क्यू बटे आर होता है, तो आर की जगह पे आर प्लस एल था, यहां पर आर की जगह पे आर माइनस एल था, दोनों को जोड़ दिया, पहले ये लिखा फिर ये लिखा, इसमें से क्यू बटे 4 कॉमन ले लिया प्यारे बच्चे, अंदर क्या बचा 1/r माइनस एल बचा, फिर यहां पे ये माइनस था, फिर 1/r प्लस एल बचा, इसको इधर ला लिया, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर हो गया, r प्लस एल को ऐसे लिख लेंगे, r माइनस एल का गुणा जब इधर होगा तो माइनस वाला जब ब्रैकेट ओपन होगा तो जो चीज प्लस में वो माइनस में, जो चीज माइनस में वो प्लस में, r से r खत्म हो गया, L2L3 बराबर P होता है। अब चूंकि r की वैल्यू बहुत बड़ी है, चूंकि दूरी पर निकाले, ये अल्पतन दूरी होती है तो ये बहुत कम होती है, और यार दूरी बहुत बड़ी होती है, इस वजह से L का मान लगभग न के बराबर लेने पर तो L खत्म हो जाएगा, तो इस 2L को जगह पे P कर लिया, V बराबर 1/4 P बटे R का स्क्वायर, खत्म। समझ गए? क्लियर है बेटा? 4 बार समझा दिया, आराम से देखो, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। यहां तक क्लियर, थम्स कर दो। लैंग्वेज अब रट जानी चाहिए, क्योंकि ये डेरिवेशन हम पहले चैप्टर में कर चुके हैं, ठीक है ना। हाँ, पेपर में आता है बेटा, ये वैद्युत क्षेत्र का सूत्र नहीं, वैद्युत विभव निकाल रहे हैं। पहले चैप्टर्स में वैद्युत तीव्रता निकाले थे, यहां पर वैद्युत विभव निकाल रहे हैं, बात खत्म। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, समझ आ गया माई बाप मेरे? सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। समझ आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। डायग्राम बनाओगे पेंसिल से, कॉपी में एक बार लिखना है, लैंग्वेज ऐसे ही लिखनी है, इन सबकी लैंग्वेज लिखकर आंसर ला देना, बात खत्म। समझ गए? कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। तुम लोग का डाउट है वो भी देख लेता हूं मेरे भैया। 95% बच्चों को समझ में आ रहा है, बाकी भैया तुम लोग को क्या तकलीफ है डाउट में। फिजिक्स में एम मान नहीं लेते क्या? एम मतलब क्या होता है? तो पागल है कर भाई, एम पीएम तो घड़ी में होता है रे भैया। सर आई का मान क्यों हटाए हो प्लीज? आई का मान आर से आर खत्म हो गया बेटा, L2L क्यों हो गया? क्योंकि ये इधर गया तो आर और माइनस था तो प्लस हो गया। ए प्लस से पी तक की दूरी R+2L होगा, क्यों होगा भैया? ए और बी के बीच की दूरी यहां मध्य बिंदु है, इस मध्य बिंदु से यहां तक की दूरी R है, देख रहे हो? यहां से यहां तक की दूरी अगर R है और इसके इसके बीच की दूरी L है, यहां से यहां तक की दूरी L है, ये ए और बी पूरा 2L होता है, ठीक है। तो यहां से यहां तक R था, R में L जुड़ जाएगा तो यहां से यहां तक की दूरी R+L होगी। ये फिर यहां से यहां तक निकालनी थी, L यहां तक थी तो L को हटा दिया R में से तो R-L हो गया, खत्म। सर TOL कैसे आया है? ऊपर वाला आई को भी क्यों हटाएंगे, कौन सा? सर पहले R+L लिख सकते हो, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले लिखोगे तो माइनस, कोई एक ही बात है, चाहे जैसे करो, इधर से कान पकड़ो, उधर से कान पकड़ो, ठीक है। लिखेंगे द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर और आपके बुक में जिनके पास रेफरेंस की किताब होगा, थोड़ा सा आप लोग के अंदर होता है कि प्रतिस्पर्धा किताब में, किताब में तो सर एक फार्मूला था किसी बिंदु के अंतर्गत v बराबर 1/4 P cos थीटा बटे R का स्क्वायर। सर ये वाला क्यों नहीं बताया? ये वाला डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है,
पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फार्मूला सिर्फ डेरिवेशन है नहीं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव, ठीक है। यहां पर प्यारे बच्चे याद रखिएगा, ये माइनस क्यू है और ये प्यारे बच्चों प्लस क्यू है, ठीक है ना। ये मध्य बिंदु क्या है, ओ। यहां से यहां तक की दूरी, जब डायग्राम हम बनाने लगते हैं तो तुम तभी ध्यान दिया करो यहां पर, ठीक है ना। जब डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं तभी देखो, तब देखोगे तो तुम्हारे लिए हाँ, किसी भी भारत के कोई भी बुक हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। देखो हमने क्या काम किया, एक द्विध्रुव, एक लिया ए और एक प्यारे बच्चों लिया बी, ये डायपोल हो गया, ध्यान से देखिएगा। अब यहां से यहां तक की ये मान लो हमारे पास, मान लो ये माइनस क्यू है और ये हमारे पास प्यारे बच्चों प्लस क्यू है। अल्पतन दूरी यानी कि यहां से यहां तक की दूरी एल, यहां से यहां तक की दूरी एल, ये मध्य बिंदु हो गया, ठीक है ना। निरक्षीय स्थिति का मतलब क्या है, इस अक्ष के ठीक लंबवत, ये यहां पर किसी बिंदु पर हमें विभव निकालना है, ये यानी कि आर दूरी पर, ठीक है। अब बताओ ये आर है, ये एल है, तो अगर यहां से एक अंडरलाइन खींचोगे, यहां से एक अंडरलाइन खींचोगे, तो ये लंब, ये आधार, तो ये कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, आर के स्क्वायर अंडर रूट में एल का स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार प्यारे बच्चों, अगर इस बिंदु को पी माने, इस बिंदु पी पर हमें क्या करना है, विभव की गणना करनी है। ऐसे ही प्यारे बच्चों, अगर ये समकोण त्रिभुज है, सॉरी समरूप त्रिभुज है, ठीक है ना, इसकी भी वैल्यू क्या होगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है ना। चूंकि ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, ठीक है। तो एक बात तो तुम्हें समझ में आ गई होगी, समझ नहीं आ रहा, माही पाठक, और कौन है, रागिनी, और कौन है, शुलुलुलु। जब आपको नहीं समझ में आए तो अपने आप से बोलिए शुलुलुलु, बोलो। भैया, माई बाप, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चे, एक बात समझिए, मैं आपको बहुत आराम से समझा रहा हूं। भैया, मालिक, एक बात समझिए कि आपको द्विध्रुव पता है, वैद्युत द्विध्रुव, जब समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश को माइनस क्यू प्लस क्यू को अल्पतम दूरी पर रखते हैं 2l, इसका ठीक मध्य बिंदु ये एल हो गया, ये एल हो गया, ठीक है। एक एक स्टेप बाय स्टेप समझो, तब समझ आएगा। निरक्षीय स्थिति का मतलब इस तल के मध्य बिंदु के ठीक लंबवत अक्ष के, इसका मतलब यहां से किसी दूर बिंदु पर। अब ये एल है और यहां से आर दूरी पर कहीं पर भी विभव की गणना करनी है, तो ये आर का स्क्वायर और एल का स्क्वायर, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ये तो क्लास 10th की चीज थी। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, ये ठीक इसी प्रकार यहां तक की दूरी। अब यार तुम्हारे पास ये डायग्राम है और इस डायग्राम में जितने कांड तुमने करे हैं उतने कांड तुमको लिखना है, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से समझिए, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं करूंगा, सिर्फ जो जो चीज किया हूं मैं वही वही चीज लिखूंगा ऐसे। माना द्विध्रुव ए बी, ऐसे साफ साफ लिखूंगा, द्विध्रुव ए बी लिया हूं, जिस पर क्रमशः माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश है, जिस पर मेरे प्यारे बच्चों क्रमशः, है ना, माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश है, क्रमशः माइनस क्यू तथा मेरे प्यारे बच्चे प्लस क्यू आवेश है। अल्पतन दूरी 2l पर स्थित है। अल्पतन दूरी 2l पर प्यारे बच्चों स्थित है। नॉर्मल कॉमन सेंस की चीजें हैं, उस चीज को थोड़ा सा, अंशु बेटा क्या दिक्कत है, आर प्लस 2l क्यों होगी बेटा, भैया मालिक देवता सरकार छोटा हो, बचपन में जब पढ़ाया जा रहा था तो स्कूल में गोला मारे हो गए, है ना। रंजनी बेटा देखो, एक बात समझो, अगर आपको, जिन बच्चों को ये वाले डायग्राम में या फिर इस चीज को समझने में दिक्कत है, इसका साफ मतलब है बेटा, रागिनी हो, कोई भी बच्चे हो जिनको नहीं दिखा, जैसे अंशिका वर्मा बेटा आप हो गए, इसका तात्पर्य है प्यारे बच्चे, आपने पिछले लेक्चर्स को छोड़ा है, ठीक है। आपने जो इसके पहले के लेक्चर, जो पहला चैप्टर था हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का, उसमें हमने द्विध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता हम लोग निकाल चुके हैं ऑलरेडी। समझ आ रही बात। तो अगर आपने उसको छोड़ा है
तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो पहले आप उसको देखो, बहुत सिंपल चीज है। अंजलि चौधरी, ऊपर से जा रहा है, कैसे ऊपर से जा रहा है, क्या दिक्कत है बताओ। इसके ठीक पहली क्लास, यानी कि जो आपने इस चैप्टर की पहली क्लास है, प्लीज उसको रिवीजन करिएगा। उसको रिवीजन करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। आप मेरी बात को समझिए। हाँ, अभी तो हमने कराया भी नहीं इसको, तो कैसे आ जाएगा भैया। और बेटा रेगुलर रहिए, तब जाके आपको चीजें समझ में आएगी। अल्पतन मतलब बहुत कम दूरी। ये जो द्विध्रुव होता है प्यारे बच्चे, इलेक्ट्रिक डायपोल होता है। वैद्युत द्विध्रुव, हम यहाँ पे आवेश के दो ध्रुव को कर रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव, जिसके दो ध्रुव हो, है ना, जिस पर यानी कि एक माइनस क्यू आवेश हो आवेश का, एक प्लस क्यू आवेश हो। ऐसे डायपोल किसे कहते हैं, जैसे हम कहते हैं एच प्लस सी एल माइनस एस सी एल, ये भी तो डायपोल है। हम कहते हैं एन ए प्लस सी एल माइनस, यानी कि यहाँ पे प्लस धन और ऋण हो, इसी डायपोल कहते हैं, द्विध्रुव कहते हैं। आवेश का द्विध्रुव क्या होगा, माइनस क्यू प्लस क्यू। इनके बीच की अल्पतन दूरी 2l होती है। मध्य बिंदु पर O होता है प्यारे बच्चों, यहां से यहां तक की दूरी प्यारे बच्चे L होती है, यहां से यहां तक की दूरी L होती है। जब समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश को अल्पतम दूरी पर, बहुत कम दूरी पर रखा जाता है, ऐसा समायोजन वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी का गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। P बराबर 2l होता है। इसका डायरेक्शन ऋणावेश से धनावेश की ओर होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, टॉर्क का, हमेशा जब भी किसी एक, जैसे मान लो कि एक ये डंडा है, यहां पर एक आवेश आपने ऋणावेश रख दिया, एक धनावेश रख दिया, मध्य बिंदु से ये किसी भी तरीके से घूम सकती है अगर इस पर बल लगाया जाए। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर हमने ये चीज सीखा कि अगर एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, इस पर माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश है, अल्पतम दूरी बहुत कम दूरी एल और एल हो गया। इस तल के ठीक लंबवत किसी बिंदु पर हमें विभव की गणना करनी है, ठीक है। ये आर है, ये प्यारे बच्चों एल है, तो अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, ठीक है ना। अब देखो डायरेक्ट आपने लगातार 11 साल कुछ नहीं पढ़ा, यानी कि 11 तक आपका गोला है, तो 12th में डायरेक्ट अगर आपको ये समझना है तो बेटा फिर तो दिक्कत हो सकती है, तब उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर आपने फिजिक्स लेके गड़बड़ कर दी, फिर मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगा कि ये चीज पढ़ो आप। फिर मैं आपको कहूंगा कि आराम से आर्ट्स वार्ट्स लेके, है ना, आराम से घर पे बैठो, और भी काम है उसको करो, क्योंकि या तो पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट हो, अगर आपने इतना दुनिया। सर लास्ट स्लाइड में दूरी r प्लस 2l होनी चाहिए, नहीं बेटा कैसे दूरी होनी चाहिए लास्ट स्लाइड में, r प्लस 2l कैसे होगा, r में जब l जोड़ोगे, यहां से यहां तक की दूरी हमें निकालनी, चुट्टा कहीं का, ये बिंदु यहां से यहां तक की दूरी, इस अक्ष से, अक्ष यहां पर है इसका, यहां पर एक आवेश है l दूरी पर प्लस q, यहां से यहां तक की दूरी माइनस q आवेश है। ये प्यारे बच्चों इस पर विभव की गणना करनी है। भैया बाबू मालिक देवता सरकार, ये r था, r में l जुड़ेगा तो यहां से यहां तक की दूरी r प्लस l होगा, यहां से तक निकालना, r में से l निकालेंगे तो r माइनस l बचेगा, ठीक है। बार बार वही चीज समझा रहा हूं, अब फिर से वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। ये चीज हम पहले चैप्टर में भी कर चुके हैं, बस वहां पे प्यारे बच्चे वैद्युत क्षेत्र निकाले थे। सानिया बेटा सिद्दीकी थोड़ा समझा दे, थोड़े कमजोर हो सकते हैं, मैं हमेशा सब बच्चों को साथ लेके चलने की कोशिश करता हूँ। मुझे बहुत टॉपर को टॉपर नहीं बनाना है, वो तो बन जाएगा, वो तो क्लास करेगा किशन भैया के कहीं से भी बन जाएगा। बहुत एवरेज बच्चों को लेके चलना है ना, टेंशन मत लेना, तुम्हें आएगा, ठीक है ना। 11th नहीं पढ़ो तो फिर तो ये तो है ना, ठीक है ना, आ जाओ। तो 2l दूरी पर स्थित है ना, r इस अक्ष से, r दूरी पर लिखेंगे, अक्ष से r दूरी पर विभव की गणना करनी है, विभव की गणना करनी है, बिंदु P पर की गणना बिंदु P पर करनी है, पर ज्ञात करनी है। ये लैंग्वेज आप अपनी भाषा में लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, कुछ मत करो। पहले यहां से कुछ दूरी पर विभव निकाल लो, इस बिंदु से थोड़ी दूरी पर सूत्र निकाल लो, ठीक है ना। चूंकि हमें पता है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव होता है, एक आवेश है उससे कुछ दूरी पर विभव निकाल सकते हैं, इसके और इसके कारण निकाल के जोड़ दो, खत्म बात हो जाएगा। लिखेंगे प्यारे बच्चों, अतः माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर दूरी पर विभव,
इसे कहते हैं ना बिंदु आवेश के कारण विभव। अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, हट रे हट, चट्टा कहीं गया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दूरी पर विभव। तो आप ये कह दोगे प्यारे बच्चे, b1 बराबर 1/4 पाई माइनस क्यू बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार लिखेंगे प्यारे बच्चे, इसी प्रकार प्लस क्यू के कारण अंडर रूट, फिर से यहां से यहां तक की दूरी भी सेम है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दूरी पर विभव। V2 बराबर प्यारे बच्चे 1/4 पाई प्लस में क्यू बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब क्या काम करो, दोनों को जोड़ दो। V बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है, V1 प्लस V2 होता है, ठीक है ना। तो V बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई माइनस में क्यू होता है, माइनस में क्यू बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई प्लस क्यू बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जितना प्यारे बच्चे प्लस है उतना माइनस है, तो विभव की वैल्यू 0 आ जाएगी, खत्म। पायल यादव बेटा, जब हम पढ़ा इधर रहे हैं तो आपका नजर इधर पे होगा तो आपको सब समझ आएगा। आप यहां ध्यान कम दोगे तो फिर नहीं समझ आएगा। दो ही कॉन्सेप्ट होता है बेटा, ठीक है ना। बेटा ये जो अंडर रूट आया है, ये लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो अंडर रूट में इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बराबर होगी, समझ गए। सिंपल सी लॉजिक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्लियर है बेटा, एक बार थम्स कर दो सभी लोग, बता दो मुझे, फिर इसके ठीक आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। हेडिंग डालेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। उसके पहले पहले इसको लिख लो। आपको बिल्कुल पूरी तरीके से 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। हम हमेशा एक चीज को कई अलग अलग काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग तरीके से समझाते हैं प्यारे बच्चे, है ना। देखो जैसे 94% बच्चों को समझ में आया, इसका मतलब बेटा जैसे हफ्ते में मैं क्लास लेता हूँ 2 दिन, तो उसके बाद मुझे ऐसा क्यों लगता है उसके बाद आप लोग पढ़ते ही नहीं हो शायद, है ना। तनिष्ठा पांडे, नहीं बेटा अनिमिका ऐसे नहीं होता है यार, अभी तो इतने बढ़िया बढ़िया सवाल करा रहे शुलुलुलु। सर जीरो कैसे हुआ भैया आपने कहा है कि आर दूरी पर विभव ज्ञात करना है, बट आर दूरी कहाँ है, वो तो पी है बेटा। आर दूरी पर बिंदु पी पर गणना करनी है। आर दूरी पर विभव की गणना बिंदु पी पर ज्ञात करनी है। यहां से बेटा आर दूरी पर बिंदु पी पर ज्ञात करनी है। इसके लिए पहले यहां से यहां तक के निकाल लेंगे, यहां से यहां तक दोनों को जोड़ देंगे, तो इस पर जो विभव होगा, इस पर जो परिणामी विभव होगा, दोनों के योग के बराबर होगा। बस जोड़ दिया इस वजह से प्यारे बच्चे। माइनस क्यू नहीं लगाया, पहले में माइनस क्यू नहीं लगाया, क्योंकि बेटा पहले में बेटा माइनस क्यू के कारण निकाले थे तो माइनस क्यू लगाएंगे, दूसरे वाले में प्लस क्यू आवेश के कारण है तो कैसे लगाएंगे। क्वेश्चन बेटा बनेगा। चलो इसके बाद मैं आपसे कहता हूं कि इसके बाद हम आपको न्यूमेरिकल कराएंगे, न्यूमेरिकल मैं करा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन बनने का कल न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है। हाँ अब क्लास आपको रेगुलर करेंगे, थोड़ा सा सिलेबस धीरे धीरे खींचने दीजिए, फिर हम करा देंगे, ठीक है ना।
आगे बढ़े। बेटा सिंपल सी बात है कि इस बिंदु के कारण यहां पर बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर वैद्युत विभव का सूत्र होता है V बराबर 1/4 क्यू बटे आर। क्यू के जगह पे माइनस क्यू है, डिस्टेंस आर ये है, तो क्यू माइनस क्यू बटे आर और प्लस क्यू बटे आर, प्लस और माइनस दोनों को जोड़ेंगे, कट जाएगा, वैद्युत जीरो आ जाएगा, बात खत्म। समझ गए बेटा? दो ही चीज है इसमें, और ये जो लैंग्वेज है बेटा, लैंग्वेज डेरिवेशन में लिखनी पड़ती है, कल कराएंगे लैंग्वेज, ठीक है ना। आगे बढ़े। सर सी डाउट, तुम लोग यार मन लगा के पढ़ नहीं रहे, ये इसका बात ही समझ में आ रहा है। सर निरक्षीय स्थिति एक बार बताना भूल गई हूँ, किसे कहते हैं? सर यहाँ अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर नहीं होगा। अच्छा बेटा, जो जो मैं बता रहा हूँ उसको सीख लो, क्या होगा क्या नहीं होगा ये मत बताओ। जब आता होता तब तो तुमसे ज्ञान भी लेता मैं, है कि अंडर रूट कैसे नहीं होगा भैया, कि कैसी बातें तुम्हारी यार, क्या आदमी हो तुम लोग। क्या सर समर वेकेशन होगा? नहीं संस्कार बेटा। सर ये कैसे काट दिए हैं बेटा, जितना वैल्यू प्लस का है उतना वैल्यू माइनस का है। माइनस में 1/4 क्यू बटे इतना, फिर प्लस में इतना, तो प्लस माइनस तो घट ही जाएगा ना, प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो ही होगा वैल्यू, ठीक है, समझ गए? सर निधि मैम आ गई हैं, अच्छा उनकी चैनल पे क्लास होगी ना। तुम लोग को छोड़ते नहीं हो। शिलुलुलु, चलो प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे भैया, ठीक है। हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों, सम विभव पृष्ठ। सम विभव पृष्ठ क्या होता है? किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, सम विभव पृष्ठ कहलाता है। सम विभव पृष्ठ के अनुदिश किसी आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य प्यारे बच्चों शून्य होता है। तो इसका तात्पर्य क्या? सम विभव पृष्ठ क्या होता है समझिए। सम का मतलब होता है समान, विभव का मतलब इक्विपोटेंशियल, ऐसे पृष्ठ पर जहां पर विभव सभी बिंदुओं पर समान हो, सम विभव पृष्ठ कहलाता है। किसी चालक को जैसे आवेश देते हो तो आवेश उसके पृष्ठ पर फैलता है, ऐसे समविभव पृष्ठ का मतलब होता है कि किसी चालक तल के लंबवत होता है आवेश यहाँ पर, ठीक है ना, और इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव प्यारे बच्चों समान होता है, ठीक है ना। किसी भी चालक पृष्ठ पर खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके तल के सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, है ना, उसके सभी पॉइंट पर। जैसे मान लो ये कोई गोलाकार चीज है, इसको आवेश दोगे तो विभव यहाँ 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 पे हर जगह तक विभव समान हो, तो समविभव पृष्ठ कहलाता है। सम का मतलब समान, विभव का मतलब पोटेंशियल समान भी हो सकता है, ठीक है ना। समविभव पृष्ठ के अंदर आवेश के विस्थापित करने में, आवेश जब देखो विभव समान है तो कार्य शून्य ही हुआ, क्योंकि कार्य कब होगा? जब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाओगे। लेकिन जब विभव ही समान है, विभव इक्वल है, इसका मतलब कार्य हो ही नहीं रहा, आवेश एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा रहा है, क्योंकि पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर आवेश हर जगह समान रूप से वितरित है। वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होते हैं तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा वही होती है जो वैद्युत विभव जब घटता है। होता क्या है प्यारे बच्चे, नोट करके लिखिएगा, ये मैं बता भी चुका हूं। किसी चालक के भीतर तथा उसके पृष्ठ पर वैद्युत विभव प्रत्येक बिंदु पर नियत रहता है और चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। क्यों? इसके पीछे का लॉजिक समझ लीजिए। जब किसी कंडक्टर को, चालक को आवेश देते हो तो चालक का गुण होता है, पहले चैप्टर में पढ़ाया था कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो आवेश उसके पृष्ठ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित होता है, चालक के भीतर आवेश नहीं बचता है। ये बात हमने चालक के अंदर बताया था, चालक के गुण के बारे में बताया था कि हमारे पास मान लीजिए कोई गोली चालक है, एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, हमारे पास कोई गोली कंडक्टर है, ऐसे समझो, इस चालक को तुमने आवेश दिया तो आवेश इसके पृष्ठ पर प्यारे बच्चों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। हमने कहा कि हमें समविभव पृष्ठ निकालना है। किसी चालक पृष्ठ पर खींचा गया एक काल्पनिक पृष्ठ जिसके तल के सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, है ना, और इस पर जो डायरेक्शन होती है हमेशा तल के लंबवत होती है ना, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी दिशा तल के लंबवत होती है। दूसरी चीज क्या है, बिना कंफ्यूजन के बात समझिए मेरे प्यारे बच्चे, कि जब आवेश इसके पृष्ठ पर है तो इसके भीतर तो आवेश है ही नहीं, तो किसी चालक के भीतर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो शून्य होगा। क्यों? क्योंकि जहां आवेश होगा वहां पे वैद्युत क्षेत्र होगा। जब आवेश इसके भीतर नहीं तो इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। वैद्युत क्षेत्र मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
सोनू बेटा वही समझा रहा हूं सर, अपने से लिखा दीजिए प्लीज। रजित कुमार बेटा, चलो लिखा देता हूं। ये किसी भी वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र मतलब जहां पर आवेश होगा मेरे प्यारे बच्चे, वहां पर वैद्युत क्षेत्र होगा। किसी भी वैद्युत क्षेत्र में, सिंपल है, सम का मतलब समान विभव, पृष्ठ पर विभव समान होगा अगर समविभव पृष्ठ होगा। ये परिभाषा ही आती है, इसमें ना कुछ लॉजिक नहीं हो, कहीं पूछा भी नहीं जाता। ये किसी भी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक पृष्ठ, काल्पनिक मतलब कल्पना में, ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव समान हो। समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, चलो होमवर्क क्या है बेटा, देखो इसका प्यारे बच्चों होमवर्क में कुछ मत करो, इसका लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड प्लीज आपसे गुजारिश है, ये दोनों लेक्चर्स प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और इसका एक नोट्स बना लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमने आपको जो डेरिवेशन आज कराया, अब वो मैंने कहा डेरिवेशन आपके पेपर में आएगा, तो जब तक इस डेरिवेशन को कॉपी में खुद से सॉल्व नहीं करोगे बेटा, तो वो चीज दिमाग में फिट नहीं बैठेगी। और एक बात मैं आपको बताता हूं, जैसे आपने कोई चीज ताजा ताजा पढ़ा और उसी का नोट्स बना लिया आज ही रात को बैठ के, आधे घंटे 1 घंटे लगता है, 4-5 स्लाइड की नोट्स बनाने में कितना समय लगेगा? एक दिन में 5-7 स्लाइड पढ़ा रहे हैं, 2 डेरिवेशन 3 डर, आधे घंटे लगेगा। उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। मैं आपको बेस्ट पॉसिबल भी बता रहा हूं, जो चीजें आपको 60% आती होंगी ऑटोमेटिक 90% हो जाएगा भाई। बाकी हम हैं ना तुम्हारे लिए, काहे बात का टेंशन ले? तो ठीक है, ठीक है। क्लास कैसे लिखे भाई? थम्स करो सभी लोग, शुरू मेरे प्यारे बच्चे। जैसे अंशिका हो गई, रजनी हो गया, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको थोड़ा सा पुरानी चीजों को आप भूल जाते हो। जैसे मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, ये पुरानी चीजें थी बट आप भूल गए, कोई बात नहीं। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम आगे पढ़ने से पहले पिछला ना पढ़ें, रिवीजन करते रहा करो। सब भूलते हैं, मैं आप सब, दुनिया में कोई ऐसा नया नहीं जो भूले ना, वो टेंशन मत लिया करो। हाँ, निधि मैम की क्लास है, जाइए, बिल्कुल जाइए, बिल्कुल जाइए, अच्छे से पढ़िए, क्या दिक्कत है? मैं मना किया हूँ? जाइए बोलिए कि किशन सर ने भेज दिया हमको, सचिव भैया ने भेजा है, ठीक है ना? थम्स करिए, क्लियर है? बाकी टेंशन मत लीजिए। आपको नहीं आता मेरे प्यारे बच्चे, तभी आप यहाँ पे हो। आपको सब कुछ आता तो यहाँ पे क्यों होते, है ना? तो पढ़िए आराम से, सुकून से पढ़िए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ थी, हैं और हमेशा रहेंगी, ठीक है? आपके भैया आपके साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे, कभी सोचना नहीं है, ठीक है? अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़िए, खूब मुस्कुराइए। थैंक यू सो मच, प्यार सपोर्ट ऐसे बनाए रखिए, बाकी टेंशन मत। शिलुलुलु, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। जाइए